बैठी इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। सिमरन भी उसी तरह उस अस्पताल को, जो बच्चों का एक अच्छा अस्पताल है, उसे बचाने की कोशिश कर रही है और तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए बस। ओके। कोई नहीं जानता, अभी ने सबसे मिलना छोड़ दिया था, कोई बता ही नहीं पा रहा उसके बारे में कुछ। इतने साल आपने गौरी को रखा और जिन हालात में रखा उसके लिए शुक्रिया। चलो यहाँ से गौरी, और यहाँ से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी करना इज लाइक डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। आप डॉक्टर सिमरन से शादी क्यों नहीं कर लेते? उर्मिला सो रही है? नहीं नहीं, उठ गई ना, आणि मग नाही हुई, आणि मग बैठे बैठे सो गई। वो मेडिटेशन कर रही है। हाँ हाँ वैसे वो अच्छी है हाँ? पहले मेरे को नहीं अच्छी लगती थी, कसम से। हाँ, मेरे को थोड़ा डर पण लगता था, पर अभी नहीं, अच्छी है वो। इंसान बदल भी जाता है शबनम, और उर्मिला तो बहुत हिम्मत से काम ले रही है। मेरे को ना बहुत दुख होता है भाई, सच्ची। अभी देखो ना, डॉक्टर साहब कितने अच्छे आदमी है, और उर्मिला भाई सोनू से कितना प्यार करती है, फिर ये लोग साथ में काहे को नहीं रहते? इन सवालों के जवाब होते ना शबनम, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। दो लोगों के बीच रिश्ता कब कमजोर होकर टूटने लग जाता है, अगर इस बात का एहसास हो जाए उन्हें, तो ये रिश्ता टूटने से बचाया जा सकता है। तुम एकदम करेक्ट बोलती है भाई, सब किस्मत का खेल है। हाँ शबनम, कई बार तो ऐसा लगता है कि किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। बाय बाय। हाय दीदी। इतनी सुबह सुबह कोई काम है? ये सवाल आपने पहले तो कभी नहीं पूछे। रश्मि दीदी, चाय तो पिएगी ना? नहीं, मैं पीकर आई हूँ। अच्छा। दीदी, आप नाराज हैं मुझसे? तो फिर इतने दिनों से आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। आप प्लीज मुझे बताइए, मेरी क्या गलती है? दीदी प्लीज, आप चाहे तो मुझसे नाराज हो जाइए, मुझ पर चिल्लाइए, लेकिन इस तरह से चुप मत रहिए। आपका ये बिहेवियर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं नहीं सह सकती ये सब। मुझसे एक बार तो कहिए कि मैंने ऐसा क्या किया है। प्लीज मुझे बताइए, आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? तुझसे बात नहीं करना चाहती रश्मि, पहले भी बात कर चुकी हूँ तुझसे, तूने मेरी बात सुनी नहीं ना? आज भी तू अपनी ही इज्जत कर रही है, तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? प्लीज दीदी, दीदी आप जानती है ऐसा नहीं है, आप सब कुछ है मेरे लिए। रश्मि, बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी की परवाह ना करे, लेकिन बच्चा किसकी खुशी के लिए कर रही है तू ये? उस इंसान की जो इस दुनिया में नहीं है, जो हर सुख और दुख के एहसास से दूर जा चुकी है, उसकी खुशी पूरा करना चाहती है तू, अपनी खुशी मारकर। रश्मि, कविता दीदी, आई एम नॉट इन दिस विथ यू रश्मि, आई एम रियली सॉरी। प्लीज। अच्छी हैं तस्वीरें। हाय। हाय मनु। हाय मानस। ग्रेट टाइमिंग, ये तुम्हारी इनॉग्रेशन की फोटोग्राफ्स। It was a very well attended do, नहीं?
Except Pranay. I really missed him, you know. आना चाहिए था उसको। मैंने कई बार फोन किया था उसे, अपने मेडिसिन के बारे में पूछना था और वैसे भी मन किया था उससे बात करने का, लेकिन हमेशा उसका सेल फोन स्विच ऑफ था। तुम्हारे पास उसके घर का नंबर तो होगा ना? हाँ, मैंने कई बार डायल किया लेकिन एंगेज आ रहा था। मस्ट बी आउट ऑफ ऑर्डर। कॉलेज से शायद उसका नंबर मिल जाए। Of course. Thanks. हाय, मैं सिमरन बोल रही हूँ। डॉक्टर सिमरन जी, मैं डॉक्टर प्रणय के बारे में कुछ पूछना चाहती थी। ओके ओके जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ही इज आउट ऑन अ लॉन्ग लीव। और कुछ नहीं जानते वो। कहाँ चला गया प्रणय? पता नहीं कहाँ चला गया वो। उसके सभी दोस्तों को फोन करके पूछ लिया, उसने अपने किसी दोस्त को फोन भी नहीं किया। पता नहीं कहाँ होगा मेरा अभी। परेशान करके रखा है इस लड़के ने, अब इसे कहाँ ढूंढूं? एक तो गलती की और ऊपर से, अरे कम से कम किसी के बारे में तो सोचा होता। यहाँ माँ रो रो कर पागल हो रही है। पापा जी प्लीज। बेटा, इस लड़के ने जितने दुख दिए, क्या कहूं। अरे कहीं से एक फोन ही कर दिया होता कि वो ठीक है, लेकिन नहीं, वो जिद्दी है, जिद्दी था और जिद्दी रहेगा। अरे पता करो कहीं किरण के घर ना गया हो, शायद उससे कुछ पता चल जाए। फोन लगाओ। अभी के घर से? हेलो हेलो किरण, मैं बोल रही हूँ। कहिए। किरण, अभी तुम्हारे यहाँ तो नहीं आया? मेरे पास? क्यों? पता नहीं कहाँ चला गया। आज 11 दिन हो गए, उसका कुछ पता नहीं चला, कोई खबर नहीं। सोचा शायद तुम्हारे पास आया हो। बहुत परेशान था जब घर से गया। मुझे अभी के बारे में कुछ नहीं पता। ना उसने कांटेक्ट किया और ना ही मैंने जरूरत समझी। दिस इज स्ट्रेंज। मुझे लगा था कि मुझसे अलग होने के बाद अभी खुश रहेगा, क्योंकि सारी मुसीबत की जड़ मैं ही हूं। लेकिन वो अब भी खुश नहीं है। आखिर चाहता क्या है वो? छोड़ो ना किरण। अभिमन्यु बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आदमी है, ना उसे तुम्हारी फिक्र है और ना ही अपने माँ बाप की। थैंक गॉड ही इज आउट ऑफ योर लाइफ। पापा जी, मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशन में पता लगाना चाहिए। कहीं खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहो विवेक। मेरे अभी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरे अभी को। कुछ नहीं होगा उसे, तुम हिम्मत रखो। विवेक ठीक कह रहा है। हॉस्पिटल्स में जाकर पता करने में बुराई क्या है? चलो विवेक। आइए। प्रणय, प्रणय तुम हो कहाँ? फोन पर भी नहीं आते हो तुम। We are all worried about you. I'm okay. I'm just fine. प्रणय, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारा इस तरह अकेले रहना ठीक है, सबसे अलग होकर? तो क्या करूं मैं? रश्मि की यादों से दूर जाना चाहता हूं,
इसलिए इसलिए यहाँ ऐसे अकेले पड़े रहोगे तुम? प्रणीत, क्या तुम इस तरह रश्मि को भुला पाओगे? नहीं, मुश्किल है, पर भुलाना तो होगा ना, भुलाना तो होगा। रश्मि ने डिसीजन ले लिया है। अब ये अच्छा है या बुरा है ये कहने का तो कोई हक नहीं है, पर उस डिसीजन की इज्जत तो करनी पड़ेगी ना मुझे। नो कि मेरे ऐसे परेशान होने से आप लोगों को तकलीफ हो रही है। नो, शायद रश्मि को भी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन जस्ट गिव मी सम टाइम, बिलीव मी, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। डोंट वरी। तुम्हारी फिक्र ना करना हमारे लिए उतना ही मुश्किल है प्रणय, जितना तुम्हारा रश्मि को भुला पाना। अगर ये सब इतना ही आसान होता तो। जब पॉसिबल ही नहीं है तो आसान हो या मुश्किल हो, सिचुएशन को हैंडल तो करना ही पड़ेगा ना। क्यों किया तुमने ऐसा निशांत? इस लेटर की वजह से मैं और प्रणय कितने करीब आ गए। तुमने उस वक्त भी हर्ट किया मुझे, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, और आज भी। क्यों लिखा ये लेटर तुमने? हेलो। तूने कहा था ना चिल्ला लो मुझ पर, नाराज हो लो। मुझे आज तुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तेरी इनसेंसिटिविटी पर गुस्सा आ रहा है। बिना किसी और के बारे में सोचकर इतनी बड़ी डिसीजन ले ली तूने। ये इनसेंसिटिव नहीं है तो और क्या है रश्मि? रश्मि, कविता मेरी भी बहन थी और उसकी बात मेरे लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है बच्चा। बट फॉर गॉड सेक, प्रणय को हर्ट करके कविता की आत्मा को दुख मत पहुंचा रश्मि, प्लीज। वो बेचारी तुम दोनों के बारे में जानती ही नहीं थी और तूने प्रणय के बारे में सोचा है। तुझे जरा भी अंदाजा है उसकी हालत क्या है? मैं मिलकर आ रही हूँ उसे। कॉलेज, क्लिनिक सब बंद करके घर पर बैठा है वो, तुझे भुलाने की कोशिश कर रहा है और ये सब करने के लिए मजबूर तूने किया है उसे। और रश्मि, मुझे एक बात बता, इसमें प्रणय की क्या गलती है? तू कौन होती है उसे इतनी बड़ी सजा देने वाली? और सच सच बता, इतनी बड़ी सैक्रिफाइस करके क्या तू खुश रह पाएगी? और अगर कविता को ये पता चलेगा कि तू कितनी तकलीफ में है, क्या उसे चैन मिलेगा? थिंक अबाउट इट, सोचा है तूने? हाँ? I'm sorry. मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। मैडम, पिछले दिनों आपके हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट या आत्महत्या का मामला या कुछ ऐसा जिसमें विक्टिम के रिश्तेदार या दोस्त को खबर ना हो, चेक करके बताएंगे आप? किसे ढूंढ रहे हैं आप? बेटा है मेरा, पता नहीं कहाँ चला गया है। पुलिस को रिपोर्ट किया आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं। सोचा पहले हॉस्पिटल्स में पता कर लें, शायद कोई एक्सीडेंट। 4-5 दिन से तो एक बॉडी है इधर। 25-26 साल का लड़का है, कोई क्लेम करने नहीं आया अब तक। ये है मेरा बेटा। नहीं,
ये नहीं है। आर यू श्योर? वो तो एकदम दुबला पतला सा लड़का है और रंग भी ऐसा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हेलो पापा जी, हाँ कुछ पता चला? नहीं बेटा, कुछ पता नहीं चला। तुम्हें कुछ खबर मिली? नहीं पापा जी, इस एरिया के सारे हॉस्पिटल्स चेक कर लिए पर कुछ पता नहीं चला। हाँ बेटा, मैंने भी कई हॉस्पिटल्स छान मारे, कुछ पता नहीं चल रहा। कल सुबह फिर चलेंगे पापा जी, और भी हॉस्पिटल्स चेक करते हैं। सुनिए, अभी रात बहुत हो गई है, आप घर पहुंचिए, मैं भी घर पहुंचता हूँ। मम्मी जी चिंता कर रही होंगी। ठीक है बेटा। और पापा जी, अगर हॉस्पिटल में कुछ पता नहीं चला तो पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। जी हाँ, ओके बाय। जी पापा। पापा नहीं, मैं बोल रही हूँ। जी बुआ कहिए। सिमरन बेटा, आई नो यू आर वेरी बिजी, लेकिन क्या तुम कल थोड़ा सा टाइम निकाल सकती हो? रश्मि की साड़ी और ज्वेलरी खरीदनी है। तुम तो अपने पापा को जानती हो ना, कितना पैनिक कर रहे हैं। शादी के लिए थोड़ा सा वक्त रह गया है और तैयारियां बहुत सारी हैं। बुआ कल का मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आप और रश्मि चले जाइए प्लीज। अरे 1 घंटा नहीं निकाल सकती है क्या? और सॉरी, मैं अपनी तरह की शॉपिंग नहीं करूंगी, जल्दी हो जाएगा। ओके ओके बुआ, बाय। सिमरन इज वेरी होपफुल, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। वेल, उसने जो उम्मीद रखी है मुझसे, मुझे उनसे ऊपर उठना होगा। उसने उम्मीद यूं ही तो नहीं रखी तुमसे। वो जानती है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हो। और मुझे तो खुद अपने पर भरोसा नहीं है, बट सिमरन। कम ऑन, इफ आई कैन डू इट सो कैन यू उर्मिला। तुम तो इन बातों से अवेयर हो, मुझे तो इतने साल बीत गए और यू नो इट्स डिफरेंट फॉर मी। वो सब अपडेट किया जा सकता है एंड यू डूइंग इट वेल। मैं तो सिर्फ सिमरन के बारे में सोच रही हूँ। इतना सब कुछ किया है उसने मेरे लिए, इतना सोचती रहती है मेरे बारे में। पता नहीं मैं कभी उनके लिए कुछ कर पाऊंगी या नहीं। उर्मिला, जितना काम तुम्हें सिमरन ने दिया है उतना ठीक से कर लो, काफी है। मुझसे नहीं होगा, अब नहीं होगा मुझसे मानस। क्या हो गया? क्या हुआ क्या सिमरन? उस बच्चे की शादी की साड़ी खरीदी जा रही है मानस, और उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। वो क्यों कर रही है ऐसा? अगर पापा और रोहित को पता चल जाएगा कि वो ये शादी सिर्फ कविता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए करी, तो क्या बीतेगी उन पर? अगर रश्मि कह नहीं पा रही है तो तुम उसे बता दो ना। देखो, हमारी खामोशी ने हमें जिंदगी भर एक नहीं होने दिया, लेकिन रश्मि, उसे उसका प्यार देना तुम्हारे हाथ में है सिमरन। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो बच्ची हमेशा खुश रहे, उसे हमेशा प्यार मिले, और वो खुद अंदर से यही चाहती है मम्मी। अगर तुम भी यही चाहती हो सिमरन, तो फिर किस बात का इंतजार है? हाय सिमरन। रोहित, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कुछ बात करनी है तुमसे। ठीक है, मैं घर आ जाऊँ? नहीं, मैं ही आती हूँ तुम्हारे पास। हाँ, मैं घर पर ही हूँ, आ जाओ। See you. पता नहीं सिमरन कैसे कहूँ, लेकिन मैं अपने आप को इस शादी के लिए तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। रश्मि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत पसंद भी है मुझे, लेकिन मैंने उसे उस नजर से कभी देखा ही नहीं। सिमरन, कविता के लिए जो जगह मेरे मन में है, वो प्यार, वो कमी, वो कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कविता की जगह किसी और को देख ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है मेरे लिए,
पता नहीं रश्मि कैसे। रोहित, रश्मि के लिए भी उतना ही मुश्किल है। किसी और को अपने दिल में रखकर किसी और से शादी करना। कविता की इच्छा पूरी करने की जिद में ही रश्मि चुप रही। रोहित, रश्मि प्रणय को चाहती है। वो और प्रणय पापा से बात करने ही वाले थे अपनी शादी के बारे में कि कविता की चिट्ठी और